ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में ये आ जाए 2 3 7 8 आए, उनके लिए साफ साफ कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो इसका क्या ये मतलब है, ये बात समझ आ गई। लास्ट में 2 3 7 8 दिखा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 7 है, 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या इसका उल्टा कहना ट्रू है क्या, कि अगर किसी नंबर के एंड में 6 दिखे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो मैं बोलता हूं 36 परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 46 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। इसका मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में ये आता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हमें पहले बस ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, जब लास्ट में 2 3 7 8 होगा। 2 3 7 8 होगा तो नहीं होगा। तो फिलहाल हम इन्हीं की बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स की ही बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा परफेक्ट स्क्वायर से ही आता है। तो कहता है अगर यूनिट डिजिट में 1 है तो बताओ 1 कैसे आता है, किसका स्क्वायर करें तो 1 आए यूनिट डिजिट में? तो 1 का स्क्वायर करने में ही 1 आता है। वो इसलिए जैसे अगर 81 है तो ये 81 जो है वो 1 कब बनता है? 1 अपने 1 से ही बनता है। 1 के स्क्वायर में ही 1 आता है और किसी के स्क्वायर में 1 नहीं आता। तो 1 किससे बनेगा? 1 से बनेगा। एक और नंबर से बनेगा, भूल गए आप, किससे? 9 से, क्योंकि अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 81। यूनिट डिजिट में क्या आता है? 1। तो 1 कब बन सकता है यूनिट डिजिट में? 1 तब हो सकता है जो आंसर है उसके यूनिट डिजिट में 1 हो या 9 हो, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उस नंबर यूनिट डिजिट जो है वो आपस में अपने आप से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 1 आएगा, और 9 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो 1 किससे बन सकता है? तो अगर आपके क्वेश्चन में 1 दिया है तो आंसर के यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, दो पॉसिबिलिटीज है। 4, तो 4 बनता है 2 के स्क्वायर से, किसी और से बनता है 2 2 जा 4, और किसका स्क्वायर करें तो 4 आता है। 8 into 8 कितना आता है? 64। तो यूनिट डिजिट में क्या आता है? 4। तो क्या आएगा? 2 और 5। 5 तो सिर्फ 5 से ही बनता है। 5 का स्क्वायर से ही यूनिट डिजिट 5 आता है। उसके बाद आया 6, तो 4 4 जा 16। यूनिट डिजिट में क्या है? 16। 4 into 4 क्या आया? 16। तो यूनिट डिजिट 6, तो किससे आया? 4 से। और खुद से भी तो आता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 36। यूनिट डिजिट 6। इसका मतलब या तो 4 आएगा या तो 6। 9 किससे बनता है? एक तो 3 से बनता है, 3 3 जा 9, और किससे बनता है? 3 3 जा 9, और किससे बनता है? और सोचो। और किससे बनता है? 3 3 जा 9। 7 को 7 से करो क्या आता है? 49। हम 1 से लेके 9 के बीच में ही चेक कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि यूनिट डिजिट है 1 से 9 के बीच में ही होगा। तो हम चेक कर रहे हैं क्या कि 1 से बीच के 9 में ऐसे कौन से नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट ही है। तो 7 को 7 से करो 49, तभी 9 आता है, और 3 को 3 से करो तो तब भी 9 आता है। तो ये बात दिमाग में सबसे पहले रखनी है कि 1 से 1 कब आता है, या 1 1 से मल्टीप्लाई होगा या 9 9 से। 4 तब आता है जब 2 2 से हो गया, 4 4 से। तो अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट ये दिखे तो आंसर में यूनिट डिजिट इनके सामने वाले हो सकते हैं। अब ये होगा ये होगा, वो कौन सा होगा वो हम आगे आगे अब देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा। जैसे हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन 1396 सॉरी 1369। तो लास्ट में 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 7 8 या 2 3 नहीं है। तो आपने क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड से 2 डिजिट को पकड़ लेना। कितने? 2 डिजिट से। तो क्या पहला स्टेप क्या है? फिक्स 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से 2 डिजिट फिक्स कर देना। तो 69 फिक्स कर दिया। अब देखना है कि ये जो 9 है इसका जो यूनिट डिजिट है वो किससे बनेगा? 9 किससे बनता है? तो 9 बनता है या तो 3 से या तो 7 से, या बनता है 3 से या बनता है 7 से। ठीक है, ये हुआ आपका पहला स्टेप। ये पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ, तो इसको मैं बोलूंगा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो पहले इनको छोड़ने के बाद जो बचा वो क्या बचा? 13। तो 13 के पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है?
तो 13 के पीछे एक नंबर है 9 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 3 स्क्वायर, और उससे आगे और उससे अगला कौन सा होगा, वो ऑब्वियसली 3 के अगला होगा 4 स्क्वायर। अगर आपने पहले वाला ढूंढ लिया तो इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, वो इससे अगला वाला ही होगा, मतलब 3 के बाद 4 का ही होगा। तो 13 के पीछे 9 ही है जो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 3 के आगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से जो छोटा है उसको वो नंबर क्या है 3, तो उस 3 को इसके साथ भी लिखिए और उस 3 को इसके साथ भी लिखिए। तो कितने नंबर बन गए हमारे पास, तो इसका मतलब या तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है या 33 है या 37 है। अब ये कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, ये जो 33 है हमारा, ये जो हमारा 33 है, इस 33 को हम उतार लेंगे मैदान में। 13 था, इस 13 को उतार लिया, और ये जो दो नंबर हमने चूज किए जिनके बीच में 13 फिट आ रहा था, उनको करो मल्टीप्लाई, 3 और 4 कितना आया 12। क्या आया 12। इसमें से छोटा कौन सा है, इसमें से कौन सा छोटा है, ये नंबर छोटा है। जो नंबर छोटा है उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, उसके जो ऊपर बैठा हुआ है वही हमारा आंसर है, मतलब हमारा आंसर क्या है 37 है। ठीक है, कुछ कहते हैं जो छोटा है उसके ऊपर वाला ले लो, कुछ कहते हैं जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला ले लो। ये तो एक बताने का तरीका है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। तो स्टेप्स हमने देखने हैं। स्टेप्स क्या है, स्टेप ये है, राइट साइड से 2 डिजिट फिक्स कर लो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो देखो किससे बनता है, तो 9 या तो 3 से बनता है या तो 7 से बनता है। उसके बाद में जो पहले जितने डिजिट्स बचे, 1 बचा 2 बचा 3 बचा, उनके पास का परफेक्ट स्क्वायर देखो, तो 13 से पहले 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9, और 13 के बाद 16 4 का स्क्वायर। तो ये जो छोटा नंबर है इसको दोनों नंबर्स के टेंस प्लेस पे लिख दो, उससे पहले लिख दो मतलब। ठीक है, अब इस नंबर को नीचे उतार दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जो छोटा है, अब याद रखना है कि पहले हम उसको उतार रहे हैं, पहले हम उसको उतार रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को। तो जो छोटा नंबर आ रहा है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके साथ वाला जो है वो हमारा आंसर होगा। इसको एक बार हम फिर किसी और एग्जांपल में रिपीट कराएंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे 3844 इसका अंडर रूट है, तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट फिक्स करेंगे पहला स्टेप, तो 4 उसका भी यूनिट डिजिट देखेंगे, पहले ये 2 फिक्स करके इसका यूनिट डिजिट। तो 4 किससे बनता है, 4 बनता है या 2 से, 4 किससे बनता है 4 या 4 किससे बनता है, और सॉरी यहाँ पे मैंने 2 और 4 लिख दिया, आपने ध्यान नहीं रहा। 4 4 सा तो कितना होता है, 4 4 सा तो 16 होता है, तो यूनिट डिजिट तो 6 बना। यहाँ पे 8 लिखना था मुझे, यहाँ पे मुझे 8 लिखना था, शायद मैंने 8 ही बोला था। 8 8 सा 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4, और यूनिट डिजिट 4 था तो मैंने वो 4 लिख दिया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो 4 किससे बन सकता है, या तो 2 से या 8 दो बार मल्टीप्लाई होगा 64, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ये इसका काम खत्म। अब काम है 38। 38 से पीछे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 38 से पीछे 37 तो नहीं है, 36 है, तो 36 बना 6 के स्क्वायर से, और उससे अगला होगा 7 का स्क्वायर। 36 पीछे और आगे 42, मतलब ये ढूंढ लेना है, ये तो मिल ही जाएगा, उससे अगला नंबर होगा। तो 6 जो इनमें से छोटा है उसको यहाँ भी लिखो और उसको यहाँ भी लिखो, तो यहाँ बन गया 62, यहाँ बन गया 68। अब इस नंबर को नीचे उतार दो, तो इस नंबर को नीचे उतारा तो ये आया 30। स्टेप्स में करते हैं। पहले स्टेप में हमने यूनिट डिजिट डिसाइड किया, दूसरे स्टेप में 6 को उतारा 62 और 68, तीसरे स्टेप में 38 को नीचे उतारा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 6 42। तो छोटा कौन है, छोटा ये है, तो इसके साथ में जो बैठा है यही आंसर है 62। ठीक, समझ आ गया, क्लियर। इस क्वेश्चन को चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा, जो मैंने आपसे पहले बात की थी उस क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट में आऊंगा। नेक्स्ट नंबर एक ले लेते हैं, कौन सा नंबर लें, मैं नंबर लेता हूं 46 का स्क्वायर जो बनता है वो मेरे पास आया था 4 4 का 16, 6 6 का 36, 3 6 4 का 24, 48, 351, 5। तो मैं नेक्स्ट नंबर ले रहा हूं 2116। कौन सा, 2116। चेक करके बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैंने आपके सामने अभी कुछ किया ट्रिक,
तो वही मैं ये नंबर ढूंढ रहा था, कौन सा नंबर लूं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कैसे पता चला, मतलब मैं आंसर से क्वेश्चन में आया, अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ। तो आप लास्ट के 2 डिजिट राइट से फिक्स कर लो। तो पहला स्टेप 6 किससे बनता है, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। तो जो पीछे बचा 21, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 21 से पहले क्या आता है, 16 आता है, तो 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, 4 4 65 मेजरमेंट तो छोटा है उसको लिख दो, तो या तो 44 होगा या तो 46 होगा। तीसरा स्टेप डिसाइड करेगा कि कौन होगा, तो इस 21 को नीचे उतार दो, 5 4 जा 20, तो छोटा कौन है, छोटा ये है, तो 20 के पास कौन बैठा है, 46, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 46। समझ आ गई, क्लियर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले राइट के लास्ट के 2 डिजिट फिक्स कर दो, उसमें से जो यूनिट है वो देखो वो किससे बन सकता है, तो 6 बन सकता है, या तो 4 से या 6 से। उसके बाद जो पीछे बच गया 21, उसको देखो वो किसके पास है, वो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के पास है, तो छोटे को फिक्स कर लो पीछे। इन दोनों में से कौन होगा वो पता चलेगा, 21 को यहाँ लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो छोटा है उसके साथ वर्ग, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक की बता दो मैं, चलो बता देता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने पहले 46 का स्क्वायर देखा किसके बराबर है, और वो पड़ा है 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 का 24 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 3 51 1 5 कैरी, और 16 और 5 21 2 1। तो मैंने यहाँ से ढूंढा ये नंबर, और फिर मैंने आपको बोल दिया ये स्क्वायर में इधर ले गया, अंडर रूट बना दिया, तो मैंने पूछा ये किसके बराबर है। तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आए 2116 और ऑप्शन दी हो, मान लो ऐसे 46 36 14 और एक 4 से 44, तो क्या आंसर आप कैसे चेक करोगे इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट एक ऑप्शन में 42 दे देते, आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 6 किससे बन सकता है, 6 यूनिट डिजिट, वो 6 से बनता है या 4 से, तो जहां 6 और 4 है वो ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो ये आंसर हो नहीं सकता, तो ये हो गया रिजेक्ट। तो अब यहां से आप स्क्वायर रूट की टेक्निक नहीं आती, स्क्वायर की टेक्निक आती है। तो 14 का स्क्वायर आपने पढ़ा है, क्या होता है 14 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई 8 और एक 9 196, तो ये आया नहीं आया, इसका मतलब ये गलत है। 36 का स्क्वायर निकालो, 3 3 जा 9, 4 4 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 82 जा 36 और 3 39, 9 3 कैरी, 9 और 3 12, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब आपने शुरू ही ऐसी जगह से किया कि आंसर नहीं आ रहा था, तो आपने 3 बार टाइम वेस्ट किया, तो ये लक है कि आप किस ऑप्शन को पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जब यहाँ पे आए, यहाँ पे पकड़ा, यहाँ से क्या पकड़ा, यहाँ से पकड़ा कि 6 का, यहाँ से किया 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 2 48, 51 1 5, तो यहाँ से आपने 2 1 6, ये आपका आंसर आ गया। तो टाइम लग गया, बट स्क्वायर रूट का अगर ना याद रहे तो एक मैंने हिंट बताया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और यहाँ से एक और मेथड में आपको अगर बता दूं, ये तो आपको डिसाइड हो गया कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, आप ये कैसे बता सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। वो कैसे, आपको पता है इसकी सेटिंग इन दोनों के साथ है, इन दोनों के साथ, तो जो ये वाला नंबर है ये आपको बताता है कि आपको इन दो नंबर के बारे में ये नंबर बताता है। ये भी आपने सीखा स्क्वायर रूट की टेक्निक में। तो अगर आप इतना याद कर लो कि ये किससे बन रहा है, ये यूनिट डिजिट किससे बन रहा है एक बात, और दूसरी बात आपने क्या करना है, इन नंबर का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इसमें से जो नंबर 21 के सबसे पास है वही नंबर ट्रू होगा। जो नंबर 21 के सबसे पास है वही नंबर इसका आंसर आपको ले जाएगा। ये हमने इनडायरेक्ट मेथड पे आ रहे हैं आंसर से क्वेश्चन पे जाने के लिए। तो इसका एक नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, उसमें और सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये मेथड वर्क करेगा। 16641 तो इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला मैं आपको जो ऑप्शन देता हूं वो देता हूं 121, B 91, C 99 और D 129। ठीक है।
आपको ये बताना है कि इसका अंडर रूट क्या है। तो मेथड से एक पहले मैं करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट फिक्स कर लो 41, तो यहाँ पे 1 है यूनिट डिजिट, तो 1 किससे बनता है, 1 बनता है या तो 1 से या तो 9 9 से 82, पहला मेथड हो गया। उसके बाद जो पीछे बचा 166, इससे पीछे परफेक्ट स्क्वायर कौन है 166 के पास, तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन 2 डिजिट का हो गया, तो 166 के पीछे याद होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 13 का होता है 169, ये 12 और 13 के बीच में लाई करता है, तो 12 छोटा है तो 12 को जोड़ दो इसके पीछे, तो आ गया 121 या 129। तो अब इसमें से कौन है वो कैसे पता चलेगा, ये पूरा नंबर उतार लो 166, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 को 12 से करोगे तो 13 को 10 से करोगे 130 और 13 को 2 से करोगे 26, तो आया 156। ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। छोटा कौन है, ये तो जो छोटा है उसके पास वाला ही आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा 129। ये तो हुआ मेथड। मेथड नहीं फॉलो करना है तो ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको पता है 1 है तो 1 से भी आ सकता है, 9 से भी आ सकता है, 9 से भी आ सकता है, चारों ऑप्शन बन रहे हैं, बड़े मुश्किल से क्वेश्चन है। लेकिन देखना 166 किसके पास है, 12 का स्क्वायर है 144, ये है 81, ये है 81, ये है 144, तो ये दो तो गए, बचे सिर्फ ये दो, तो इनमें से कौन सा आंसर देगा, तो आप इन दोनों का स्क्वायर चेक कर लो, लेकिन वो आप यहाँ नहीं कर पा रहे क्योंकि डिजिट है 3 और 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपने नहीं पढ़ा। तो ये भी जो इनडायरेक्ट मेथड है वो 2 डिजिट में आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे काम करता है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर नहीं था, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये जो स्क्वायर रूट का मेथड था ये यूनिवर्सल था ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। क्योंकि जब मैंने प्रॉब्लम देखी तो इवन जब हम पहले भी प्रॉब्लम ले रहे थे 625, 425, 225, वो सारी ही 3 डिजिट प्रॉब्लम थी। इवन हमने 4 के लिए भी सॉल्व किया, क्या किया हमने, ये जो 2 डिजिट है इसको फिक्स कर लिया, इसका यूनिट डिजिट देखा, जो पीछे 3 बचे वो देखा वो किसके स्क्वायर के पास आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं जाते जाते कि हर जैसे कोई मेथड होता है उसका एक लिमिटेशन या एक ड्रॉबैक होती है, तो वो इस मेथड की भी है। वो क्या ड्रॉबैक है, जो एक एक्सेप्शन है, अगर आपको मैं बोलूं 1296 इसका स्क्वायर रूट निकालो इसी मेथड से, तो क्या निकलेगा, 6 किससे बनता है 6, या तो 6 से 6 का 36, और किससे बनता है 4 4 का 16 से, तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद ये तो 96, अब 12 किसके पास आएगा 3 स्क्वायर, 3 3 का 9 या 4 4 का 16, इसका मतलब जो छोटा है उसको लिख दो 34 और 36। बेसिकली एक्सेप्शन इसलिए है, ये नहीं कि आपको गलत आंसर बताता, आपको ये नहीं बता पाता आंसर क्या है। तो तीसरा स्टेप क्या है, इस नंबर को उतार दो नीचे, इस नंबर को उतार दो नीचे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। अब ये दोनों नंबर आ गए हैं आपस में बराबर, जब छोटा आए तो बोला था उसके जो साथ में बैठा है वो आंसर, अब दोनों बराबर आ गए हैं तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ हमें आंसर इस मेथड से नहीं पता चला। बट ये 2 डिजिट नंबर है तो हम 34 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 34 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 1 कैरी, 4 3 is 12, 2 is 24, 1 125, तो ये आ गया 1156, 1156। तो इसका मतलब क्या है आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो यहाँ से निकालो, 3 3 is 9, 6 6 is 36, 3 कैरी, 6 3 is 18, 2 is 36, 3 39, 3 कैरी, 9 और 3 12, 1296। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर की हेल्प नहीं थी। तो बेसिकली एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन गलत आंसर पे नहीं ले जा रही, बट ये नहीं बता पा रही कि दोनों में से आंसर क्या है। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा और आपको लगेगा कि सबसे जल्दी कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं जो बेसिकली क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं है बट डेसिमल्स में लिखा गया था, इसलिए मुझे लगा आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई बोले स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 कभी डेसिमल में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करो। तो इसका मतलब आपको मैंने बताया था नंबर को वैसे का वैसा लिख दो, 004 मतलब 4 जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। अब क्या करो,
इन दोनों का अलग अलग कर लो, अंडर रूट, न्यूमिनेटर का अंडर रूट अलग, डिनोमिनेटर का अंडर रूट अलग। तो 4 किसका अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट 2 और 100 का 10, तो ये कितना आ गया 1/5। क्वेश्चन कुछ नहीं था बट कंफ्यूज किया था डेसिमल लगा के। एक इसमें और देख लो, जैसे 1.21 का अंडर रूट, तो क्या होगा, तो 1 लिख लो पहले, नीचे आ जाएगा 2 डिजिट छोड़ के 100, तो 1/100। तो 1 किसका है, ये तो आपको 15 तक याद होने चाहिए सबके स्क्वायर्स के रूट। जो हम सिखा रहे हैं वो 20 ऑनवर्ड्स ऊपर जो मुश्किल है। तो 11 का स्क्वायर रूट होता है 121/10। 100 का क्या आएगा 10, 10 कम आ रहा है तो 1.1। तो ये तो बिल्कुल इजी सा, ये ना मुश्किल क्वेश्चन करना सीख लो, ये वाले भूल जाओ तो मेरे दिमाग में आया। तो आपके साथ कोई एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ, उसे सॉल्व कीजिए, अपने पुराने प्रैक्टिस पेपर देखिए। आई गारंटी आपके सारे क्वेश्चंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बनेंगे विद इन 10 सेकंड्स, और ज्यादा प्रैक्टिस है तो विद इन 5 सेकंड्स, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड। तो एक्सरसाइज को करिए, सॉल्व करिए। थैंक यू।